शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। यहाँ पे आप देखें तो अंगूठा जो है वो इनका अच्छी लेंथ में है। फर्स्ट फोर जो है तो ये बताता है विल पावर का। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। इसके अलावा लॉजिक, सूझबूझ, प्लानिंग ये अंगूठे का सेकंड पोर बताते हैं। तो ये भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त इनकी लॉजिक इनके अंदर अच्छी है। कोई भी काम करेंगी बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगी और अपने काम को मुकम्मल भी करेंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो बुद्धा इनकी डिस्टर्ब लग रही है। जब बुद्धा ही डिस्टर्ब होती है तो ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इनको आसानी के साथ नहीं मिलेगी। अब हम इनका लेफ़्ट हैंड रीड कर लेते हैं और लेफ़्ट हैंड पे देखेंगे कि इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। लेफ़्ट हैंड की बात की जाए तो इनकी हथेली जो है वो आपको थोड़ी लंबी नज़र आ रही है। हथेली जब लंबी और उंगलियां भी लंबी हों तो ऐसे लोग जो होते हैं वो वाटर हैंड, ऐसे लोगों को, इनके ऐसे हाथ को वाटर हैंड बोलते हैं। तो ऐसे लोग थोड़े जज्बाती होते हैं और जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं और मूड भी इनका जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। लेकिन अगर आप इनके हाथ को देखेंगे तो हाथ जो है इनका वो बड़ा खूबसूरत स्किन है हथेली की। जब हथेली की स्किन खूबसूरत होती है तो ऐसे लोग, पिंक हथेली होता है, ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन आप देख लें इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। बेहतरीन ज़िंदगी की लाइन है, लंबी ज़िंदगी की लकीर इनकी होगी यहाँ तक। तो तकरीबन 70-80 साल तक एज होगी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। वीनस माउंटेन का उभरा हुआ है तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। दिल की लाइन जहाँ तक वीक है थोड़ी सी। शुरू में तो इनको बहुत ज़्यादा इनका जो दिल होगा वो वीक होगा, जज्बाती होंगी, जल्दी गुस्से में आएंगी, अपने काम ख़राब कर लेंगी। लेकिन 40 साल की उम्र में जाके इनका जो दिल है उसके अंदर एक ठहराव आएगा। ये अपनी इस खामी पर काबू पा लेंगे, आगे अल्लाह करम करेगा। बाकी मून माउंटेन का बहुत बेहतरीन है तो इंशाल्लाह ताला ये फ़ॉरेन ट्रैवलिंग भी करेंगी। दिमाग की लाइन बहुत अच्छी है तो बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा इंटेलिजेंट बनाया है, ज़हीन बनाया है। तो अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ये ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगी। किस्मत की लाइन देखें तो किस्मत की लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन है। तकरीबन 35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन 35 साल की उम्र में जाके ये कुछ ऐसा इनके साथ होगा, ज़िंदगी इनकी क्राइसिस का शिकार होगी। और यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन जहाँ जाके रुक जाती है। अगर किस्मत की लाइन जहाँ पे जाके रुक जाएगी, मैं आपको जूम करके बताता हूँ जिस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया है, देखिए यहाँ पे किस्मत की लाइन यहाँ पे रुक गई है। अब किस्मत की लाइन अगर यहाँ पे रुक जाएगी तो यहाँ पे तकरीबन इनकी नियर अबाउट 30 साल उम्र बनती है। तो 30 साल की उम्र में जाके यहाँ पे जिस तरीके से इनकी लाइफ जा रही होगी वो यकदम वो इनका जो कैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा या लाइफ में कोई बहुत बड़ा मसला आएगा, लाइफ में ये कोई बहुत बड़ा चेंज लेंगी। तो 30 साल की उम्र में जो चेंज ये लेंगी, यहाँ से फिर किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट ले रही है। तो बिल्कुल ही अपने पाँव पे दोबारा खड़ी हो जाएंगी और आगे अल्लाह करम करेगा। इनके 30 साल की उम्र से लेकर आगे 40 साल की उम्र तक भी इनकी लाइफ अच्छी होगी और आगे ओल्ड एज तक भी इनके बुढ़ापा भी इनका अच्छा होगा। यहाँ पे हल्की हल्की सन लाइन भी बन रही है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। अब इनका थोड़ा सा राइट हैंड भी देख लेते हैं। राइट हैंड को देखें तो हमें ज़िंदगी की जो लाइन है वो थोड़ी सीधी नीचे की तरफ आती दिखाई देती है, ऐसे करके। जब ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आए ना, ऐसे गुलाई में ना आए, तो ऐसे लोग थोड़े जल्दबाज होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं, जल्दबाज भी होते हैं। और जब आपके अंदरूनी मंगल पर यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हों तो उस वक्त आपका ये गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वीनस माउंटेन का उभरा हुआ है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी है लेकिन बहुत लंबी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये एक लिमिटेड हद तक सोच सकती हैं, बहुत आगे तक का नहीं ये सोचेंगी। और कहीं ना कहीं इनकी यही खामी इनको जो है ना वो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। क्योंकि ऐसे लोग एक हद तक सोचते हैं, बहुत दूर तक नहीं सोचते। तो जितनी दिमाग की लाइन लंबी होती है इतनी आपकी दिमागी सलाहियतें बड़ी स्ट्रांग होती हैं
और आप अपने मामलात तक बड़ी दूर तक नज़र रखते हैं, उस काम के अच्छे पहलुओं पर, बुरे पहलुओं पर, हर चीज़ पर आप गौर करते हैं और उसके बाद फिर आप कोई डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की जो दिमाग की लकीर है, सॉरी जो दिल की लाइन है, वो भी हमें थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब लगती है। जब दिल की लाइन थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब हो, उसमें ऐसे कट आए, तो इंसान को अपने रिश्तों से भी धोखे मिलते हैं और कहीं ना कहीं इंसान जज्बाती फैसले भी करते हैं, उस वजह से भी उनकी बंदे की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। यहाँ में देखें तो ज़िंदगी बिल्कुल शुरू में इनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, बचपन इनका तकलीफ़ों में ही गुजरा है, बचपन में हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो किस्मत की लाइन चलते चलते अचानक यहाँ पे ये रुक गई है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 30-35 साल की उम्र में ये कोई गलत डिसीजन ले सकती हैं, जिसकी वजह से इनका एक काम तो ख़त्म हो जाएगा, इनका एक कैरियर एक जगह पे रुक जाएगा, लेकिन यहीं से फिर किस्मत की लाइन आगे भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 30 से 35 के दरमियान ये कुछ गलतियाँ ज़रूर करेंगी, लेकिन अल्लाह ताला इनको उन गलतियों से, इनके या उन प्रॉब्लम से ये जल्दी निकल जाएंगी, अपनी गलतियों से सबक सीखेंगी। आगे अल्लाह करम करेगा, 30 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक भी अच्छा रुपया पैसा इनके पास आएगा, और 40 से 50 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत इनके पास आएगी, रुपया पैसा आएगा, और बुढ़ापा भी इनका अच्छा होगा। तो ये राइट हैंड भी ये बता रहा है कि इंशाल्लाह ताला ओल्ड एज इनकी बड़ी बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। और लेफ़्ट हैंड भी यही बता रहे हैं कि यहाँ पे 35 से 40 साल की उम्र में तो लाजमी मुश्किलात आएंगी, लेकिन आगे अल्लाह करम करेगा। अब इनके हस्बैंड का हाथ अगर हम देखें, ये पहले मैंने इनकी वाइफ का हाथ देखा, अब इनके मैं हस्बैंड का हाथ देखने लगा, तो यहाँ पे भी देखें शुरू की ज़िंदगी इनकी भी डिस्टर्ब नज़र आती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हसास हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, और ज़िंदगी की लाइन भी इनकी लंबी है, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल भी इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी इनको मिलेगी, और दिमागी सलाहियतें, दिमाग की लाइन इनकी बड़ी पावरफुल है, बहुत लंबी तो नहीं है लेकिन मुनासिब है, इतनी लंबी भी हो तब भी आपकी दिमाग की लाइन बहुत अच्छी होती है। तो ये अपनी वाइफ के मुकाबले में ज़्यादा, इनका दिमाग ज़्यादा मजबूत है। दिल को भी शुरू में तो ये दिल को थोड़ा सा ज़्यादा ही दिल का इस्तेमाल करेंगे, दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर ठहराव आएगा। दिल की लाइन जब 2 शाखा होती है तो ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा, ऐसे लोगों का खूबसूरत दिल होता है, ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं। यहाँ पे आप देखें तो बिज़नेस खत सेहत भी इनके हाथ में मौजूद है। देखिए जब भी आपकी ज़िंदगी की लाइन से खत सेहत निकलता है ना, तो ये आपके हेल्थ के इशू ज़रूर होते हैं। आपको बचपन में इन्होंने बिल्कुल इनकी सेहत ख़राब हुई होगी, लेकिन आगे चल के अल्लाह ताला इनकी सेहत को अच्छा कर देगा। बाकी यहाँ पे देखें तो मून माउंट से ये किस्मत की लाइन का कनेक्शन बन रहा है, तो बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएंगे, लेकिन बाहर जाके इनको पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। देखिए अगर आपकी किस्मत की लाइन शुरू में डिस्टर्ब हो, ये मून माउंट से शुरू हो रही हो, तो बाहर के मुल्क आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। और यहाँ पे आप देखें तो जो किस्मत की लकीर है वो यहाँ से शुरू होती है, लेकिन 25-26 साल की उम्र में ये सख्त प्रॉब्लम का शिकार होंगे। 25 से लेके 35 साल की उम्र तक तो ज़िंदगी में मसले रहेंगे, लेकिन 35 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाती है। और यही चीज़ मैंने इनकी वाइफ के हाथ में भी देखी है कि 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, चेंज आएगा, और वो चेंज इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और यहाँ पे देख लें इनकी किस्मत की लाइन कितनी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आगे रुपया पैसा इनके पास आएगा। 40 साल की उम्र में थोड़े से मसले बनेंगे। दिल की लाइन में जब ये इस तरीके से डबलिंग होती है तो इंसान को दिल को धोखे ज़रूर मिलते हैं, या इंसान थोड़ा जज्बाती होता है, जल्दी डिप्रेशन में जाता है। और जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई हो और यहाँ पे डिस्टर्ब हो, तो ऐसे लोगों की बचपन में सेहत इतनी अच्छी नहीं होती, और ऐसे लोग इंतहा दर्जे के सेंसिटिव भी होते हैं। और अगर यहाँ से लाइनें अंदरूनी मंगल की तरफ भी गिरें तो ये बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा, ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा हो सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हमने इनका लेफ़्ट हैंड देखा तो लेफ़्ट हैंड भी यही बता रहे हैं कि ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी, बुढ़ापा अच्छा होगा, और ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी। यहाँ पे भी आप देखें तो लाइफ लाइन शुरू में हमें डिस्टर्ब ही नज़र आ रही है। यहाँ तक ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, लेकिन यहाँ से फिर किस्मत की लाइन इनकी बड़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पे ये कि 24-25 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी। लेकिन 40 साल की उम्र में जाके, 35 से 40 साल की उम्र में यहाँ पे इनका जो भी कैरियर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये अपनी जॉब चेंज करेंगे या अपना कंट्री चेंज कर लेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, और लगता यही है कि ये इनका प्लान आगे यही है कि इन्होंने बैरून मुल्क जाना है। तो 100% ये साइन बता रहे हैं कि यहाँ ये बैरून मुल्क चले जाएंगे 40 साल की उम्र के बाद।
35 से 40 साल की उम्र में ये ट्रैवल करेंगे और आगे अल्लाह करम करेगा। ज़िंदगी की लाइन लंबी है तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। साउथ गार्डियन एंजल लाइन भी है तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। जुपिटर माउंट बहुत अच्छा, अगर इस पर ये खड़ी लाइनें हो तो ये इंसान को कामयाबियाँ दिलवाती हैं। ये वाली लाइन भी इनको इंशाल्लाह ताला सैटर्न पे किस्मत की लाइन के तौर पे ये भी काम करेगी और अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। सन लाइन भी अभी हल्की सी बन रही है तो आने वाला टाइम इनका बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। तो इंशाल्लाह ताला ये एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। आने वाला टाइम इनका मुझे अच्छा लग रहा है, बुढ़ापा भी मुझे इनका अच्छा लग रहा है। तो ये फीमेल का पाम है। फीमेल के पाम में हमें इनका जो लोशोबर चार्ट मैंने बनाया है इसमें जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि डबल 1 इनके पास है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। यानी कि इनके अंदर जुरत बहादुरी पाई जाती है। और नंबर 2 भी इनके पास मौजूद है तो बहुत मोहब्बत करने वाली है, लविंग है, केयरिंग है। नंबर 3 जब पास नहीं होता तो एजुकेशन में मसले बनते हैं, मैरिज में मसले बनते हैं, अपने रिलेशंस को ये ख़राब करेंगे अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। 4 नंबर की वजह से भी इनके साथ चीटिंग होगी। जिस कदर इंसान को डिप्लोमेटिक होना चाहिए, होशियार चालाक होना चाहिए, नहीं है बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाएंगी। लोग इनको चीट करेंगे, धोखा देंगे, रुपये पैसे का नुकसान करेंगी और अपने रिलेशन भी ख़राब करेंगी। डबल 6 जब आपके पास 5 नंबर जब आपके पास होता है तो ये आपकी ज़िंदगी को बड़ा स्टेबल करता है। आप अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, आपके पास अच्छा नॉलेज होता है और आपकी लाइफ में एक अच्छी स्टेबिलिटी पाई जाती है। तो सिल्वर योग 2, 5, 8 भी इनके पास बना हुआ है तो अपना घर भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। डबल 6 जब आता है तो इंसान थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो मादियत पसंदी उसके अंदर आ जाती है। इनके रुपया पैसा मेरे पास ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। तो इन चीज़ों की वजह से इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जाता है और शॉर्टकट रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है कि मुझे बग़ैर मेहनत के ना मुझे चीज़ें जल्दी से जल्दी मिल जाएं। जब डबल 6 हो और डबल 8 हो तो आप अपना काम जो बड़ी आपने बाकायदगी के साथ बड़ा कूल होकर आप करते हैं वो चीज़ आपकी डिस्टर्ब होने लगती है। आपके काम में स्टेबिलिटी नहीं रहती, आपका दिमाग तेज़ चलना शुरू हो जाता है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एनर्जी सैटर्न की बढ़ जाती है। जब सैटर्न की एनर्जी बढ़ती है तो इंसान अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो उसको जिस कदर कामयाब होना चाहिए वो हो नहीं पाता। और 9 नंबर जो अल्लाह ताला ने इनको नंबर दिया हुआ है तो 9 नंबर भी इनके अंदर एक हौसला, एक दिलेरी ज़रूर पैदा करेगा। तो इसके बाद इनका ये इनके हस्बैंड है तो हस्बैंड का अगर हम लोशोबर चार्ट देखते हैं तो इसमें भी हमें 1 नंबर 3 दफ़ा आ रहा है। वैसे लोग बातों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, कभी कभी तो ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं और कभी कभी बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं। नंबर 2 इनके पास मौजूद है तो बिल्कुल जो है ना मोहब्बत करने वाले इंसान है, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। 5 नंबर इनके पास नहीं है तो 5 नंबर नहीं होगा तो कोई कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेंगे, गलत फैसले करेंगे। लेकिन क्योंकि इनकी वाइफ के पास 5 नंबर है तो जहाँ पे ये गलतियाँ करेंगे वहाँ पे इनकी वाइफ इनको गाइडलाइन देगी। ये फ़ायदा होता है जब मियाँ बीवी के नंबर आपस में कहीं कहीं मिस होते हैं तो वो नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी कर लेते हैं। 3 नंबर इनके पास भी नहीं है, 4 नंबर इनके पास भी नहीं है तो बिल्कुल ये ज़िंदगी में धोखे खाएंगे, गलत डिसीजन लेंगे और मियाँ बीवी की आपस में अनबन ज़रूर रहेगी और रिलेशन में मसले बनेंगे क्योंकि दोनों के पास 3, 4 कोई नहीं है। 6 नंबर उनके पास ज़्यादा है, वाइफ के पास डबल है, इनके पास बिल्कुल ही नहीं है। तो जब 6 नंबर आपके पास नहीं होता तो आप मोहब्बत की कमी रहती है, आपको रिश्ते चीट करते हैं और आपके अंदर खुद भी सही तरीके से आप अपने रिलेशन को सही लेके चल नहीं पाते। 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर अगर आपका मिस है तो आप अपने रिलेशन को अच्छे तरीके से लेके नहीं चल पाएंगे। बिजनेस में आपको नाकामियों का सामना करना पड़ेगा, अपने रिलेशन को आप सही तरीके से नहीं उनको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपके बहन भाइयों के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, अपने ख़ानदान वालों के साथ, और कभी कभी मियाँ बीवी भी आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और कभी कभी बात डाइवोर्स तक भी चली जाती है। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा आपस में मोहब्बत की ज़रूरत है, एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की खामियों कोताहियों को ये माफ़ करें। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि देखिए जी 1 जो ड्राइवर है वो हस्बैंड के है और इनका कंडक्टर 9 है। 1 और 9 है हस्बैंड के पास और वाइफ के पास क्या है जी 8 और 1। तो 8 और 1 की आपस में दुश्मनी है इनके सूरज की और सैटर्न की। तो उस लिहाज से इनके मिजाज नहीं मिलेंगे, इनके सोचने का अंदाज नहीं मिलेगा। इस वजह से इनकी मैरिज में लाजमी प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन अगर ये कंप्रोमाइज़ करेंगे, आपस में समझौता कर लेंगे, क्योंकि
इधर इनके पास ड्राइवर वन है और इधर इनके पास कंडक्टर वन है, तो फिर इनकी आपस में ये कंप्रोमाइज़ भी कर सकती हैं। अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर आपके साथ मिलता जुलता हो तो कुछ ना कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। इनके ड्राइवर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होनी चाहिए और कंडक्टर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। तो फिर इस तरीके से आपके जो हम लव मैचिंग है वो भी हम देख लेते हैं कि आपकी शादी किस हद तक चलेगी और किन किन चीज़ों पर आप कंट्रोल करके, अपने गुस्से पर कंट्रोल करके, कंप्रोमाइज़ करके आप अपनी शादी को कामयाब बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो ये मेरे इसी नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना मेंशन किया हुआ है। रीड करवाना चाहते हैं ना तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने हैं, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका लोशो पर चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इल्म पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, लोशोबर चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।